कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और हमारे भी दिन अच्छी रहे, आप सभी की दिन अच्छी रहे। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज मैंने गुड मॉर्निंग में क्या कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि आज की सुबह है महावीर जयंती, हनुमान जी का बर्थडे। तो सभी बोल दीजिए कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली। और मैं डेली की तरह सुबह का सारा काम, मतलब खाना पीना बना दिया था मैंने, तो लंच वंच दे के सबको ड्यूटी भेज दिया था। इसके बाद मेरी ये वाली ड्यूटी रह गई थी, क्योंकि एक दिन पहले गेहूँ साफ़ किया था, तो उसके आटा पिसने के लिए दे दिया था। तो ना महीने का पूरा ना, मतलब जितना भी पिसवाते हैं उसे ना एक बार ही चाल के रख देते हैं, कि बार बार ना वो आटा वेस्ट होता रहता है। तो बस मैं वही अभी काम कर रही थी, और ना इसे चालते चालते भी 1 घंटा हो गया। ये लकड़ी का जो आप देख रहे हैं ना चलना, ये हमारे पापा मतलब ससुर जी बना करके लेकर के आए थे, तो उसी से चालती हूँ मैं। तो उससे ना आटा ज़्यादा नहीं निकलता, बस जितना मोटा जो दरदरा सा होता है ना, जो नहीं सही से पिसा होता है, बस तो वही निकलता है, तो उससे आटा वेस्ट नहीं होता। और फिर मैं उस काम को करने के बाद आगे सोचा शैम्पू कर लूँ, लेकिन बुधवार था, मुझे कल भी करना था शैम्पू, क्योंकि बृहस्पतिवार को नहीं करते हैं, तो मैं एक दिन पहले ही बुधवार को बाल धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, कल धो लूँगी। और ये मेरे बालों को देख रहे हैं, मेरे बाल ना इतने मुझे भालू जैसे लगते हैं ना, मैंने ज़िंदगी भर में कभी ना खुले बाल नहीं रखे, हमेशा बालों में एक ना एक क्लेचर ठूँस के ही रखा है। मुझे बाल ना अपने सबसे ज़्यादा सत्यानाश से बेकार लगते हैं। आप कुछ बताइए, बालों का कुछ उपाय हो सके तो। मेरे बाल तो मुझे बहुत ही बेकार और बेकार ही लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद में ना सोचा कि अपना ड्रेसिंग टेबल सफाई करूँ, काफ़ी टाइम हो गया था। और ना इस टाइम ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब उड़ रही है, जिसकी वजह से ये देखिए इतना सारा डस्ट फैल गया, पूरी ड्रेसिंग टेबल ही फैली हुई। मेरे ड्रेसिंग टेबल कुछ ज़्यादा सामान नहीं देखेंगे आप, बस ज़रूरत भर का सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मतलब श्रृंगार का जो थोड़ा बहुत सामान होता है, बस वही मिलेगा। ये नहीं कि ये वो फलाना फेस पाउडर वगैरह वगैरह, उतना सब चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ, लगाती भी नहीं हूँ। तो बस मैक्सिमम वाली जो चीज़ें होती है वही मिलेगी। तो मैंने सोचा कि आज हर एक दिन छोटे थोड़े सामानों को साफ़ करते रहते हैं ना, तो ना इकट्ठा एक दिन सफाई करते हैं तो उतना सारा झमेला नहीं होता है। तो मैं कोई ना कोई एक पार्टीशन ले लेती हूँ, जैसे कि कभी ड्रेसिंग टेबल, कभी छोटा टेबल, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उससे मेरा टाइम पास भी होता रहता है और थोड़ी बहुत सफाई भी होती रहती है। तो मैं वही अपनी चली सोची ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करते हैं, फिर देखेंगे कल कुछ ना कुछ और काम करेंगे। तो मैं लग गई थी सफाई करने के लिए। और ना मैंने एक टेंट क्या बोलते हैं मंगवाया था मीशो से, और जब से मैंने मंगवाया था अपनी बहन की शादी के टाइम में सोचा इस्तेमाल करूँगी। वो ना बीट रूट का था, और सब बकवास होती है ये सब चीज़ें। लिपस्टिक के लिए मंगा लो 20-50 रुपये की, वही बहुत चल जाती है। ये टिंट पिंट कुछ नहीं होता। इससे मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि ये कॉम्बो था, मतलब इसे आप फेस पे भी लगा सकते, सॉरी गाल पे भी लगा सकते, ब्लशर का काम भी करता है, और होठों पे भी। लेकिन मुझे तो इसके होठों का कुछ ज़्यादा ही बकवास लगा, गाल पे इतना चिपचिपा सा लगता है ना, तो जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं तो इसको किसी को दे दूँगी, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। किसी को अच्छा लगेगा तो कोई इस्तेमाल कर लेगा। और यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चूड़ियाँ बस रखी हुई है, जैसे मैं बदल बदल के पहनती रहती हूँ, एक थोड़ी हट जाती है, उससे बस संभाल लेती हूँ। और थोड़े बहुत सामान देख रहे हैं, छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, तेल होगा, और जो रेगुलर मेरे सामान होते हैं जो इस्तेमाल, तेल, शैम्पू, कंघा, शीशा, सिंदूर, मेथी, बस वही सब है। तो ये देखिए जो पॉन्स की डिब्बियाँ होती है ना, ये मैं पॉन्स वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती, मेरी ननद का इस्तेमाल किया वो डिब्बा था, बहुत प्यारा लगाती थी वो, लगाती थी कि हाँ, मैं घर से भी कुछ डिब्बे लेके आई थी। तो मैं से छोटे छोटे कोई भी डिब्बों को अपना देखा ही होगा, मैं फेंकती नहीं हूँ, उससे साफ़ सुथरा धो धा कर उसमें सामान रख लेती थी। तो उसमें सिंदूर, जो एक्स्ट्रा सिंदूर आ जाते हैं ना, तो उसमें संभाल के रख दिया। फिर मेरा अपना एक सिंदूरदानी है, उसमें जब सिंदूर ख़त्म हो जाता है तो उसमें से डाल कर रख देती हूँ। और ये ना निब्बा वाला मेरे हस्बैंड नहीं लगाते हैं, मुझे हेयर क्लिप लगाना बहुत पसंद है, हेयर बैंड। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है कि मैं हेयर बैंड लगाया करूँ, तो जब भी टूट जाता है नहीं होता तो मैं एक या दो मंगा लेती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। और ये देखें मेरे ड्रेसिंग हॉल में क्या क्या सामान है, मेरे व्लॉग क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं ना, वो बनाने के लिए निकाले हुए थे। इसमें से कितने सारा सामान ख़राब है, मन तो कर से तोड़ फोड़ के फेंक दूँ, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, किसी को दे देंगे, गाँव घर में कोई इस्तेमाल कर जाता है तो मैं भिजवा दूँगी बाद में। और उसमें से कुछ सामान मैं हटाने वाली हूँ और कुछ सामान मैं रखने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, मेरी ड्रेसिंग टेबल हो गई है बिल्कुल क्लीन फ़िलहाल के लिए। ये 2-3 दिन बाद फिर उधड़ी पुधड़ी सी मिलेगी, मेरी वजह से नहीं। मेरे घर में और भी सब हैं जो कंघी, शीशा, तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और क्रीम, जिसकी वजह से मेरे ड्रेसिंग टेबल को ज़्यादा फिलहाल मैं भी नहा धो के आ गई हूँ, और अब तो मैं अभी चली नहाने, मेरा काम हो चुका है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, इसके तो बाद फिर फिर मैंने आपसे बात सोचा कि करते क्यों हैं। ना आज आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाई जाए।
तो मेरी शादी की एल्बम में जब भी मौका मिलता है तो वीडियो भी मेरे फ़ोन में है था, हमारा लैपटॉप था वो ख़राब हो गया, उसमें भी था, तो मैं हमेशा चला के देखा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, और ऐसा लगता नहीं है कि हाँ इतने वक्त हो गए तो वो पुराना हो चुका है। मुझे तो हमेशा लगता है बस कल ही की बात हो। तो मुझे तो बहुत पसंद है देखना। तो मैं आज आपको पहली बार दिखा रही हूँ अपनी एल्बम। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो, मतलब सॉरी एल्बम है फ़ोटोज़ वगैरह, तो आप सब ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज मैं आपको अपनी एल्बम दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल तो पहले ये देख लीजिए, मैं नहा के भी आई हूँ। तो हमारा पूरा घर क्लीन हुआ पड़ा है, और जैसे ही शाम को सब आएंगे ना तो बिल्कुल सब तहस नहस, सब हॉल किचन सब हुआ पड़ा रहेगा। और जब इस तरह से दोपहर में जब नहा धो के आओ ना पूरा क्लीन लगे तो बहुत सुंदर लगता है। और किचन का जो मेरा गेट है ना जाली वाला, उसे लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा छत है ना तो ओपन है, तो वो क्या होता है कि बिल्ली जाती है, फिर उससे वो जब भी उसे खुशबू आएगी ना, फ्रिज भी हमारा बाहर है तो उसे दूध बचा के रखना पड़ता है कि गेट भी उसमें लॉक नहीं है तो वो खोल देती है, इस वजह से। तो किचन का गेट हटा के उसमें टेबल आगे लगा के रखना पड़ता है कभी कभी। तो फिलहाल मैं अभी आपको एल्बम दिखाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। फ़िलहाल तो अभी आप एल्बम देखिए। और ये वाला जो हमारा एल्बम है इतना बड़ा था, मैंने एल्बम दूसरे का ऐसा देखा था लेकिन अपना एल्बम कभी ऐसा नहीं देखा था। मतलब मैं भी सोच रही थी कि हाँ मेरी शादी के टाइम मेरा ऐसा बने, और मेरा भी सपना था कि हाँ मेरी एल्बम इस तरह से बड़ी सी बन करके आए। मेरे इसमें रिसेप्शन पार्टी और ना शादी का दोनों ही एल्बम है। तो फ़िलहाल तो ये देखिए, राम वैट शिखा, जैसे ही मेरे चैनल का नाम भी सेम टू सेम है, राम की शिखा, मेरे चैनल का नाम भी जानते हैं। और मेरी शादी में भी ऐसे ही राम वैट शिखा करके आया था। तो ये हमारे कवर फ़ोटो है। आपको भी जिस चीज़ को बनवाना है ज़रूर बताइए, कांटेक्ट करिएगा। जिससे हमने अपनी एल्बम बनवाई थी तो वो कैमरामैन इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो यही काम करते हैं, और उन्होंने एल्बम बनाई थी तो हमें बहुत पसंद आई थी, सभी को बहुत पसंद आई थी। और ये यहाँ वाली एल्बम है, मेरे मायके वाली नहीं है, मेरे ससुराल वाली एल्बम। मेरे ससुराल में एल्बम नहीं बनी थी, वीडियो बनी थी। तो ये देखिए हमारी पहली पिक है स्वीट कपल में। देखिए कैसे लग रहा है। ऐसा जब ये वीडियो शूट हो रहा था ना बहुत ही ज़्यादा इतनी शर्म से आ रही थी, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था। लेकिन कैमरामैन ना कुछ ज़्यादा ही एडवांस था, और इनका दोस्त था तो कुछ ज़्यादा ही ये इस तरह से फ्रेंडशिप करके उन्होंने पोज मरवा के फ़ोटो खिंचवाई है। ये हमारी शादी की सारी मेमोरी, सारी फ़ोटोज़ मैंने से बहुत प्यार से अपनी एल्बम को संभाल के रखा हुआ है। मेरी मम्मी ने मेरी शादी की वीडियो को यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है। और देख लीजिए बिल्कुल, जब फ़ोटो वीडियोज़ आप भी अपना देखते हो ना तो बिल्कुल सारी पुरानी बातें एकदम ताज़ा ताज़ा जाती है। ऐसा लगता है बस कल ही की तो बात हो, और ऐसा लग रहा है कि बस अभी रथ पे सवार होके आएंगे, शादी करके लेके जाएंगे। एकदम ताज़ा ताज़ा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे ना मैं आपको बता रही थी ये मेरी ननद सब है जो मेरी शादी में बारात में मतलब सब आए थे, और मेरे ससुर जी है। जिस चीज़ में आपको मैं फिंगर करके दिखाऊंगी ना क्लिक करके, तो उस पर आप नोटिस करिएगा। यहाँ मेरी मम्मी है, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे बना रही थी तो कैसे मैं आपको बता सकती हूँ, तो मैं आपको बताते जाऊँगी कि कौन कौन है मेरे अपने रिलेटिव है ना, उन्हीं को बताऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो हम, और ये हैं आपको पता ही है। और यहाँ पे अब तो ये लहंगा जो है ना वो पुराने वाला डिज़ाइन का हो गया है, अब तो आजकल न्यू डिज़ाइन का लहंगा आने लगा है। तो ये फिर भी मुझे अपना ये वाला लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जितनी भी मैं अपनों दिखा रही हूँ ना कि सभी सब मेरी बहनें हैं, सब है मेरी बहुत सारी बहनें, बुआ की, मौसी की, चाची की, सब हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जयमाला वरमाला हमारी पहना दी गई थी माला को, और मैं ऐसी फ़ोटो क्लिक करके होता है ना बताया जाता है, तो वो है। यहाँ मेरी छोटी बहन है, मेरी बुआ की बेटी है, उधर रेड में मेरी बहन भी है। और यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मौसी की, चाची की बेटी है, सब है। बहुत सारी बातें सारी याद आती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और तो लगता है ना ऐसा कोई पल हो, ऐसा कुछ भी हो कि फिर सब साथ में मिले। और यहाँ मेरी ननद सब बैठी हुई हैं, यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने जो 4-5 मेरे दोस्त हैं ना वो सब हैं, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। और यहाँ मेरे बड़ी ताऊ जी, मझली ताऊ जी हैं, मेरे मम्मी और पापा हैं, मेरी दोनों बुआएँ हैं दोनों, और तीसरी वाली की फ़ोटो इधर नहीं है लेकिन वो भी आई थी। तीनों बुआ, तीनों मामी, मामा सब आए थे। मेरा पूरा भरा परिवार है, वो सब आए थे। मेरी दादी भी आई थी गाँव से, मेरी नानी भी आई थी। और मुझे इतना अच्छा लगता है
ये बताने में कि हाँ मैं यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा परिवार आया हुआ था। यहाँ मेरी मम्मी और मेरी बहन है। फ़ोटो क्लिक कराते हुए हमारे मम्मी पापा का जो रूम था ना, उस रूम में हमारी फ़ोटो क्लिक हुई थी, क्योंकि बाहर से एरिया नहीं दिख रहा था कि वहाँ पे इस तरह से हो पाए हम। और वो आजकल तो अब फ़ोटो शूट और वो सब होने लग गया, लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसे ही पिक्चर क्लिक की जाती थी, जहाँ जो एंगल में मिल जाए बस वहीं पर हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया। तो मेरी मम्मी ने कमरा खाली करवाया था, मम्मी पापा कमरा था, उसमें ही हमारी फ़ोटो क्लिक की गई थी। ये देखिए सिंगोड़ा दानी, आपने देखा होगा, ये मेरे सिंगोड़ा दानी है। और यहाँ मेरी मामी बैठी हुई है, मेरी मामी ने मेरा कन्यादान किया था, मेरी मझली मामी ने। और हमारे धीरे धीरे करके मैं आपको एल्बम आगे बढ़ा के दिखाती जा रही हूँ, और रस्में और आगे आगे जो होती हैं उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। और देखिए कि आप लोग भी अपनी जब एल्बम और वीडियोस देखते होंगे तो सारी यादें ताज़ा हो जाती होंगी ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। ऐसे यही सब तो होता है कि हाँ, वीडियो और एल्बम क्यों बनाया जाता है कि अपनी यादों को ताज़ा रखे रहने के लिए, और हमेशा के लिए एक निशानी भी बनी रहती है। पहले के टाइम में नहीं हो पाता था, हमारी मम्मी के टाइम में तो अब कुछ फ़ोटोज़ ही हैं, वीडियो वगैरह भी नहीं बन पाई थी, मम्मी कह रही थी। और आगे के टाइम में तो कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत सारी चीज़ें लोग पेन ड्राइव वगैरह में डलवा लेते हैं, एल्बम में, तकिए कवर में, फलाना चिलाना। अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई यहाँ पे, फ़ोटो का बड़ा बड़ा पोस्टर बनवा के रखते हैं ताकि सब यादगार रहे। पहले इतनी सुविधा नहीं थी और इतने पैसे भी नहीं थे कि हाँ ये सब चीज़ें करवा सके, जो जितना हो जाए उसी में ही काफ़ी लगता था। तो मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि मेरी शादी की एल्बम बन पाएगी, लेकिन ये बनी है। और मैं इसे बहुत सही संभाल के रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी एल्बम को, हमेशा संभाल के रखूँगी। और शादी की सारी क्लिप आपने देख ली हैं, और ये देखी है हमारी शादी 20 में हमारी शादी हुई थी 16 तारीख को, और ये 20 तारीख को हमारा रिसेप्शन था, तो उसकी क्लिप है ये। तो इसी एल्बम में अटैच है। अब दो दो करके क्या फ़ायदा, फिर एक ही में तो बन जाएगा, इसी वजह से। तो ये देखिए हमारे रिसेप्शन की, और ना जब जिस टाइम ये 8 साल पहले की फ़ोटो है, उस टाइम ना मुझे मेकअप करने आता था, ना ही मुझे आज मेकअप करने आता है। उस टाइम मैं खुद से ही तैयार हो गई थी। अब के टाइम में तो सब पार्लर में जा जा कर तैयार होते हैं। मैं यहाँ पे जब आई थी ना, यहाँ पे भी किसी को मेकअप वगैरह करना नहीं आता था, तो मैं खुद से ही तैयार फटाफट हो गई थी। साड़ी वाड़ी तो मुझे सबने पहना दिया था, और जितना जो भी मैं तैयार हुई पड़ी हूँ ना, वो मैं खुद से ही तैयार पहन उड़ के तैयार हो गई थी पहले मुझे। अब मैं सोचती हूँ कि काश मेरा रिसेप्शन अब के टाइम में होता, तो मैं और अच्छे से पार्लर में जाके मैं ढंग से तैयार होती। और जो मैं शादी में भी तैयार हूँ ना, पहले के तरीके से मेकअप किया हुआ है ना। उस टाइम ब्लशर होता था, ना हाइलाइटर नाम की चीज़ मैं जानती थी, फाउंडेशन क्या होता था वो भी नहीं जानते थे। क्रीम लगा दिया गया था, एक लाइनर, और आंखों पे पिंक कलर का जो पहले चलता था वही लगा देते थे, बस हो गया। नथिया टीका और क्या बोलते हैं, बिंदी वगैरह लगा दी, और सारे गहने ज्वेलरी पहना दी, गजरे लगा के तैयार कर दिया। अब आज के टाइम में तो कोई गजरा भी नहीं लगाता है। तो मैंने तो ये 8 साल पहले की है, और उस टाइम मैंने ये सारी चीज़ें की थी, और मैंने खुद से ही सिर्फ सेक्शन में तैयार हो गई थी। अब मुझे गुस्सा आता है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों के मेकअप के बारे में पता है, और उस टाइम में मुझे पता होता ना तो मैं खुद खरीदती और खुद ही तैयार होती खुद से। और सबसे अच्छी मुझे अपनी शादी की लगती है मेरे हाथों की मेहंदी, जो हमारे मामा है और प्रोफेशनल मेहंदी वाले हैं। मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज़ मिल गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे मामा को वो मेहंदी लगाने आती, क्योंकि हमारे गांव घर के थे मेरे अपने खुद के मामा, उनको बुला करके लेके आए थे। और मेरे को तभी भरोसा नहीं था कि वो जेंट्स थे, और मैं सोची कि ये क्या मेहंदी लगा पाएंगे। फिर मेरी बहन ने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा मेहंदी लगाते। फिर भी मुझे यकीन हुआ, मैंने मामा को बोला मेरी शादी की मेहंदी है, आप प्लीज़ बेगार मत देना। और मैंने कोई तैयार भी नहीं था मेहंदी लगाने के लिए, मैंने बहुत भरोसा करके मेहंदी लगाना चालू की। जब मैंने उनको देखा तो मैं बिल्कुल दंग और दंगी रह गई। उनको तो इतनी अच्छी मेहंदी, अच्छी क्या, वो तो प्रोफेशनल थे, उनकी खुद की शॉप है मेहंदी की, और ऑर्डर लेते हैं और बुकिंग भी होती है उनकी। मुझे नहीं इस बारे में पता था। फिर मैं जब उन्होंने मेरी इतनी सुंदर मेहंदी लगाई, 1 रुपये भी नहीं लिया, ऊपर से सगुन के पैसे भी दिए गए थे, वो बात मैं अभी तक नहीं भूल पाती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है ना, अपनी मेहंदी पैरों में, हाथों में, यहाँ तक कि पूरे घर भर के जितने भी लोग थे ना, उन सबको मेहंदी लगा कर गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरे अपने हाथों की मेहंदी बहुत सुंदर सची थी, सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और पैरों की भी बहुत सुंदर लगी थी। तो मैंने आपको देखा जितनी भी फैमिली वाले थे तो सब शादी में आते कि करके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, सब अपनी खुशी बयान करते हैं, जो जिसको जो गिफ्ट देना होता वो देते हैं। तो वही सारी क्लिप है, जयमाला के स्टेज पे हम बैठे हुए हैं। और इसके बाद में मेरे मायके वाले भी आ गए थे, मायके में से मेरे बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ देखिए मेरी छोटी बहन है पिंक कलर की गाउन में, और मेरे मामा मामी आई थी, नानी आई थी, मामी के बच्चे आए थे,
और चाची की बेटी आई थी, ताऊ जी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे रिसेप्शन में और सब उसी टाइम शाम को चले भी गए थे। तो ये हुआ था। फिर सबको बहुत याद तो आ रही थी, लेकिन क्या करें। फिर क्या हुआ कि देखिए मैं बोलते बोलते भी थक गई। यहाँ देखिए हमारी मम्मी और सासू माँ दोनों जने डीजे पर डांस कर रहे, सभी के सभी खूब एंजॉय किया। बस एक मैंने ही नहीं कर पाई डांस, जो मुझे बहुत शौक था, लेकिन मैं अपनी ही शादी में डांस नहीं कर पाई। सबकी शादियों में मैं अपने भाइयों के, फूफा जी के, मौसी के, सब में डांस किया, लेकिन मैं अपनी ही शादी में कुछ भी डांस नहीं कर पाई। एक तो थोड़ा बहुत सोचा तो सब लोग मुझे डांट के चुप करा देते थे कि हाँ ये कोई इस तरह से लड़की डांस करती है। लेकिन आज के टाइम में देखिए लोग भर भर के चश्मा पहन के मोटरसाइकिल में बैठ के फलाना चिलाना तरीके से डांस करते हैं, सब अपनी मुराद पूरी कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो डांस होता है मैं वो भी नहीं कर पाई थी। कोई नहीं, उसके बाद भी पहले के टाइम में नहीं होता था, लेकिन तभी सब अच्छा था। और ये हमारी वीडियो की यहाँ पे हो गई है एंडिंग वाली पिक। तो कैसी लगी आपको मेरी एल्बम आप ज़रूर बताइएगा। और एल्बम अब देखते दिखाते साथ कितना सारा टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने अपना वो भी शॉर्ट वीडियो अपने बनाने चली गई थी। इसके बाद बनाते बनाते हो गई थी शाम, तब मैंने सोचा कि अब चलो खाना बना लिया जाए। तो खाने में मैं आज बना रही थी चने की दाल और चटनी और चावल, क्योंकि आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी और तूफ़ान भी चला था। मेरा उतना कुछ मन भी नहीं कर रहा था। हमने सोचा कि आज गरम गरम दाल चावल चटनी यही बनाया जाए। तो आज मैं ना मसूर की दाल नहीं बना रही थी, चने की दाल बना रही थी, दाल फ्राई वाली। और ये वाली बनाते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब ना भरपेट खा लेते हैं, पसंद तो नहीं, मतलब सब भरपेट अच्छे से खा लेते हैं दाल चावल ये वाली। तो मैं बस उसी की तैयारी करके वही सब सब्ज़ी खाना बना रही थी। इसके बाद बनाते बनाते हो गए थे 8 करीबन में, और हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे और वो लेके आ गए थे मोमोज। तो ये मोमोज पार्टी चल रही है। चटनी देख के तो लग रहा है कि मोमोज पार्टी खाने के बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये चटनी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी थी। फ़िलहाल अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपनी बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर ली है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और जिन जिनका मोमोज खाना है प्लीज़ आ जाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक